हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो नाउ आज हम लोगों को स्टार्ट करना है विथ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ख्याल देना, सिग्निफिकेंस के लिए और एक वर्ड आता है एंड दैट वर्ड इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। ख्याल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस के लिए वर्ड दिया गया एंड दैट वर्ड इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है, इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है उनके नेचर्स देखे थे, बराबर। आज हम लोगों को कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विथ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रही, लेट्स से दिस इज ऑल अबाउट अ डायग्राम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज टॉप लेवल, this is called as a middle level and this is called as a lower level. Top level, middle level and lower level. Is that clear? Now try to understand, समझने की कोशिश कर, significance of principles of management या जिसको हम लोग importance of principles of management कह रहे हैं, this is one of the most important part in order to run the organization. ये ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट मैंने बताया, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। बेटा ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो चाहे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रहने दो, विदाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर कब आप चाहते हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से रन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से चलाना है, so but obvious it becomes mandatory, it becomes compulsory for you people to understand the principles of management, because ultimately principles of management are guidelines, those will be important in order to run the organization. So now in this video we will be going through the importance of principles of management. Okay, now in earlier video we have gone through natures of principles of management, and after going through the nature of principles of management we come to realize one thing, that principles of management are universally applicable. Principles of management are universally applicable. Okay, so now just try to understand, as far as matter which concerns with importance of principles of management, I have given 7 points. Now first point जो दिया हुआ है, that first point is all about principles of management provides useful insight to managers. ख्याल देना, principles of management provide useful insight to manager. But obvious, बिजनेस को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कब किसी का है तो दैट रोल इज ऑफ मैनेजर्स। अरे भाई, अगर कब आपको बिजनेस को सही ढंग से मैनेज करना है तो इंपॉर्टेंट रोल किसका है? मैनेजर का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजर को बिजनेस रन करने के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। क्वेश्चन इज दैट मैनेजर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? समझने की कोशिश कर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अगर कोई करता है तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, जहां तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सवाल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अगर कब आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो बट ऑब्वियस यू कुड नॉट रन द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए। For example, as a manager, you must aware about the various things such as आपको बिजनेस के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मार्केटिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एचआरएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बराबर।
सो अल्टीमेटली कहने का तात्पर्य प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआरएम, इन सभी चीजों की जानकारी आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए. बट ऑब्वियस एंड मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया. बराबर. बिजनेस में जो भी मैनेजर है उन मैनेजर लोगों को कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेना है. बराबर. एंड अल्टीमेटली डिसीजन सही होना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सही डिसीजन अगर को है तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, अदरवाइज उसके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे नहीं. बराबर. अगर कब बिजनेस में मैनेजर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करेगा तो बट ऑब्वियस उसे कहीं ना कहीं उसके बारे में यूजफुल इंसाइट मिलते जाएगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी. ओके. नाउ वी कैन से दैट with reference to situation, with reference to scenario, with reference to time, बिजनेस में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. अब अगर कब सपोज सिचुएशन बदलती है, सिनारियो बदलता है, टाइम बदलता है, तो बट ऑब्वियस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू कोप अप विद द चेंज. बराबर. वो जो कुछ भी चेंज आ रहा है बिजनेस में उस चेंजेस को अडॉप्ट करना. बराबर. सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इस प्रकार के प्रिंसिपल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशन, वेरियस टाइप्स ऑफ सिनेरियो एंड वेरियस टाइप्स ऑफ टाइम जोन. ओके. नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. क्या देना समझने की कोशिश करो. जहां तक रिसोर्सेस का सवाल है इसे हम लोग 5M कहते हैं. 5M का मतलब होता है जिसमें मेन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड आना चाहिए. मेन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मेथड. बराबर. अब समझने की कोशिश करना. हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कितना अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स कौन सी अवेलेबल है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन से मेथड के थ्रू आप प्रोडक्शन करने वाले हो. बट ऑब्वियस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सभी चीजों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए. बराबर. अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. अगर कोई मैनेजर रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर पाया तो एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बियर द लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. बराबर. और उस पर्टिकुलर चीज का लॉस फेस न करना पड़े, इसी वजह से कहीं ना कहीं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट हेल्प इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. साइंटिफिक डिसीजन. बट ऑब्वियस जहां तक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर वाज अ पर्सन नेम्ड बाय F.W. टेलर. ये F.W. टेलर जो है इनके बारे में प्रॉपर्ली समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं. F.W. टेलर, इन्हें हम लोग मैनेजमेंट थिंकर कहते हैं. बराबर. ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने मैनेजमेंट साइंस को पूरी तरह से बदल दिया. बिकॉज इन अर्लियर टाइम देयर वाज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. बट ये व्यक्ति जब आए और इन्होंने जब अपने थॉट्स पूरे दुनिया को बताए, बट ऑब्वियस ही हैज गिवन अ न्यू अप्रोच एंड दैट न्यू अप्रोच इज नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके. आज के डेट में मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल जैसा नहीं बचा. ट्रेडिशनल सिस्टम वॉज वेरी सिंपल. ट्रेडिशनल सिस्टम में बड़ा सिनेरियो अलग था. बट आज अगर कब सपोज हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक डिसीजंस अडॉप्ट करना स्टार्ट हो चुका है. एंड बट ऑब्वियस आज अगर कब सपोज देखा जाए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हर जगह पे हो रहा है. बराबर. फॉर एग्जाम्पल अगर कब सपोज हम लोग इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है. साइंटिफिक डिसीजन, वॉट एवर द डिसीजन यू हैव टू टेक,
that must be scientifically proved. Okay, and but obvious principles of management are scientific and they are giving a scientific solution or they are helping in making a scientific decision in an organization. Then fourth number का importance है, that is to understanding a social responsibility. Now try to understand social responsibility समझना ये बहुत important है, because day by day कहीं ना कहीं organizations are part of society. बराबर, पहले भी पार्ट ऑफ सोसाइटी थी बट लोगों में अवेयरनेस नहीं था. आज कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आ रहा है दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी. विदाउट द हेल्प ऑफ सोसाइटी वी कैन नॉट रन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कब सपोज हम लोगों को सोसाइटी का हेल्प न मिले तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ही रन नहीं कर सकते, बिकॉज मेन सोसाइटी से आता है, मनी सोसाइटी से आता है, मशीन सोसाइटी से आती है, मटेरियल सोसाइटी से आता है, मेथड सोसाइटी से आती है. बराबर. एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन पूरा के पूरा प्रोडक्शन करके किसको बेचेंगे? सोसाइटी को. एंड यू सपोज टू अर्न मनी फ्रॉम सोसाइटी. सो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर. कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पूरी की पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी. Encourages the research and development. Now try to understand R&D. आज से अगर कब सपोज मैं 20, 25, 30 साल पहले की बात करता हूं तो 20, 25 साल पहले, 30 साल पहले को अपने इंडिया में स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व प्राप्त नहीं हुआ. बराबर. बट ऑब्वियस जो कोई भी बिजनेसेस चल रहे थे दे वेयर इन अ ट्रेडिशनल फॉर्मेट. बराबर. बट विथ पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू अ ग्लोबल कंपटीशन, आज मार्केट कोई ऐसा लोकल मार्केट तो बचा हुआ है नहीं. बराबर. मार्केट हैज बिकम ग्लोबल एंड ड्यू टू द ग्लोबल मार्केट इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू इन्वेस्ट द थिंग्स इनटू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बराबर. आज देखना एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका बदल गया. फॉर एग्जाम्पल अगर तो सपोज डेटॉल हैंड वॉश का एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आपको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि भाई XYZ हैंड वॉश अगर कब इस्तेमाल करते हो तो 99.9% कीटाणु खत्म हो जाएंगे. अरे बराबर. ये जो दिया गया एडवर्टाइजमेंट ये दर्शाता है दैट दे आर यूजिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बराबर. कहीं ना कहीं एक पूरा रिसर्च लैब बताया जाता है, रिसर्च लैब के अंतर्गत चीजों को लाया जाता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. बराबर. इंडिया में बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं था. But with passage of time, now the people have changed their approach towards the research and development. Okay. Now principles of management help you to understand all about the research and development. As well as the organization nowadays are investing into the research and development area because ultimately आज के organizations भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका प्रोडक्ट दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट होना चाहिए. Because reason is very simple. कंपटीशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे जा चुका है एंड डेफिनेटली अगर कब कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे जा चुका है तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. बराबर. सो बट ऑब्वियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर कब इंकरेज करना है तो बट ऑब्वियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही उसे इंकरेज कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू इंकरेज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसका मतलब है एक दूसरे के साथ में तालमेल होना चाहिए. कंट्रोल होना चाहिए. कंट्रोल होना चाहिए इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए. समझने की कोशिश कर. प्लीज डू ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंकरेजेस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन में आज के डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंकरेज हो रहा है. क्या इंकरेज हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का परिणाम यहाँ पे हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होगी. बराबर. कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस आज मल्टीनेशनल लेवल के बेसिस पे काम कर रही है और अगर कब मल्टीनेशनल कंपनियों के फॉर्म में काम करते हो तो बट ऑब्वियस इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. बराबर. तो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मेंटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करते हैं. देन डेवलप द ऑब्जेक्टिव अप्रोच. But obvious, in earlier time, organizations were not at all focused toward their objectives. बराबर.
ऑर्गेनाइजेशंस कहीं पे भी अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर इतनी ज्यादा फोकस नहीं थी, बट धीरे धीरे सिनेरियो गॉट चेंज एंड नाउअडेज आज की अगर तो बात करते हो तो बट ऑब्वियस आज के डेट में ऑर्गेनाइजेशन ने खुद का जो अप्रोच है दे हैव चेंज देयर अप्रोच, दे हैव मॉडिफाइड देयर अप्रोच एंड नाउ दे आर डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच डेवलप कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। अब अल्टीमेटली होता क्या है ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप करने में? कहीं ना कहीं आज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये सब के सब ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर तरीके से फोकस कर रही है ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बराबर, ऑब्जेक्टिव डेवलप हो गया, हर किसी ने अपना ऑब्जेक्टिव डेवलप कर लिया, बट ऑब्वियस मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एज वेल एज इसके साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है दोज हु हैव डेवलप्ड देयर अप्रोच टुवर्ड्स द सेल्स मैक्सिमाइजेशन। एंड नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन, these are the two fields which have generated with the passage of time। बराबर, और आज के डेट में अगर कब बात करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर फोकसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बराबर, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है ड्यू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग ये 7 पॉइंट्स दे सकते हैं। कौन से? प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर, हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, साइंटिफिक डिसीजन लेते आएगा, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, encourages the research and development, help in coordination and control, and develop the objective approach. So this is all about significance or importance of principles of management.